हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सलमान खान की। क्या वो अब एफर्ट डालना कम कर दिए हैं या नहीं? आइए इसको थोड़ा अच्छे से जानते हैं। पहले हम बात करेंगे उनके गोल्डन ईयर की, जो था 2010 से 2020 तक। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक मूवी उन्होंने क्या किया है, कैसे कमाल किए हैं। स्टार्ट करते हैं वीर से, जो कि एवरेज थी, फ्लॉप नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्लॉप नहीं थी। फिर बात करते हैं दबंगी, सुपर हिट। 2011 में आते हैं। अब 2011 में उनकी दो मूवी आती है, एक रेडी आती है और एक बॉडीगार्ड आती है, और दोनों सुपर हिट थी। फिर आते हैं 2012 में। 12 में भी उनकी दो मूवीज आती है, एक एक था टाइगर आती है और एक आती है दबंग 2। भाई मैं सच बताऊं तो टाइगर की जो फ्रेंचाइज है ना, उसमें सबसे अच्छी मूवी मुझे लगती है एक था टाइगर। फिर वो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2013 में। 14 में उनकी मूवी आती है जय हो, जो कि अच्छी मूवी थी। उसने भी सेमी हिट या हिट का बिजनेस किया हुआ था। फिर 14 में ही उनकी किक आती है, जो कि ब्लॉकबस्टर थी। फिर 15 में आते हैं। 15 तो भाई एक गोल्डन ईयर था, जिसमें प्रेम रतन धन पायो और एक मूवी बजरंगी भाईजान आई थी, जिसने 900 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड किए थे। फिर 2016 में उनकी मूवी सुल्तान आती है, जो कि 500 या 600 करोड़ रुपीस का बिजनेस करती है वर्ल्ड वाइड। 17 में ट्यूबलाइट आती है, जो कि थी फ्लॉप, बट उसने जो बिजनेस किया था वो 130 करोड़ रुपीस का किया था। भाई क्रिटिक्स जो है चिल्लाते रह गए कि मूवी बकवास है, राइटर्स रोते रह गए कि ये क्या मूवी बनाई है, लेकिन लोग गए। सलमान खान का प्रेजेंस था उस मूवी में, इसलिए वो मूवी 100 करोड़ पार की। बहुत सारे एक्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी मूवी का कलेक्शन अगर 100 करोड़ से पार हो जाए तो वो मूवी जो है सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हो जाती है, लेकिन सलमान खान के लिए तो बेस है, स्टैंडर्ड है ये चीज़। 2017 में ही फ्लॉप देने के बाद, डिजास्टर देने के बाद, ट्यूबलाइट जैसी मूवी वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी देते हैं टाइगर जिंदा है से। फिर आते हैं 2018 में, जब रिलीज होती है रेस 3। रेस 3 में तो भाई क्रिटिक्स रोने लगे थे कि इतनी बकवास मूवी है, कैसे ये इतना कमा सकती है। वर्ल्ड वाइड उस मूवी ने 323 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। 323 करोड़ रुपीस, मतलब ये सोच लो किसी किसी के हीरो का तो ये ड्रीम रन होता होगा उस समय का। फिर 2019 आता है, जिसमें उनकी मूवी आती है भारत और दबंग 3। दोनों ही सुपर हिट थी। दबंग 3 मेरे ख्याल से सेमी हिट या हिट थी, और भारत जो है वो सुपर हिट। वो आई थिंक 200 करोड़ तक का बिजनेस किया था उसने। ये था भाई का एक गोल्डन टिकेट। अब बात आती है 2020 के बाद की। 2020 से स्टार्ट हो गया था कोरोना। उनकी मूवी आती है एक रात है 2021 में, शायद 20 या 21 में। तो वो रिलीज होती है OTT पे, तो उसकी बात तो नहीं करते हैं। फिर आती है किसी का भाई किसी की जान, जो कि एक साउथ का रीमेक थी, और वो मूवी भी अच्छा नहीं करती, लेकिन उसके बिजनेस जो थे वो 120 करोड़ या 130 करोड़ थे। फ्लॉप मूवी, वाहियात मूवी, जो कि एक, हाँ, 50% पे नहीं चल रहा था शायद, हाँ 100% ऑक्यूपेंसी पे थे, लेकिन फिर भी देखो आप 130 करोड़ इतनी खराब मूवी कमाई। फिर आती है मूवी टाइगर 3, जिसने ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट का टैग लिया। उसके बाद आती है सिकंदर। हालांकि वो फ्लॉप हो गई थी, बट उसने भी कलेक्शन किए थे 120 करोड़ रुपीस तक के। आप सोचो, जब सिकंदर जैसी मूवी 130 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है, तो वो स्टार का डाउनफॉल कैसा। अब बात करते हैं हम लोग बैटल ऑफ गलवान की। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने टीजर देखा हुआ है। मैं टीजर देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर बात करते हैं मातृभूमि की। मातृभूमि भाई एक सॉन्ग है जो बैटल ऑफ गलवान का है, रिसेंटली रिलीज हुआ है, और वो मूवी पे तो ट्रोल हो रहे हैं सलमान खान, क्योंकि उन्होंने लिपसिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से किया है या फिर कुछ एफर्ट डाला है। एक्सप्रेशनलेस लिपसिंग है। लेकिन भाई ये बोलना कि एफर्टलेस है, एक्टिंग अच्छा नहीं कर रहा है, सलमान खान फ्लॉप हो रहा है, बहुत आसान है। बट भाई वो मेहनत कर रहा है, वो 60 साल का हो चुका है, उसकी हेल्थ उसके साथ नहीं दे रही है। कपिल शर्मा शो पे उसने बताया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो भाई ये हम लोग को नहीं बोलना चाहिए कि एफर्ट नहीं दिख रहा है, एफर्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, जाहिर सी बात है, बट इतनी जल्दी डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए किसी भी एक्टर को। हम लोग ने मूवी नहीं देखी है, हालांकि मूवी के जो प्रमोशन मटेरियल आ रहे हैं वो देखने के बाद लग नहीं रहा है कि हाँ मूवी बहुत अच्छी होगी। बट मूवी क्या अभी हम लोग ने देखी है? नहीं देखी है, तो इतनी जल्दी हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। और अगर जज कर भी रहे हो तो अच्छे से करो कि हाँ मूवी का ये हो सकता है, मूवी ऐसे हो सकती है, डायरेक्टर ने भी तो बनाया। बट सब चीज़ सलमान खान को बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि भाई वो आदमी, एक्टिंग देखो, एक्टिंग की उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने बजरंगी भाईजान देखी है, उसने ट्यूबलाइट की हुई है, ट्यूबलाइट में उसने एक्टिंग बहुत अच्छी करी हुई थी। बट अभी ऐसे कुछ सिनेरियोज होंगे, सर्कमस्टांसेस, जिसमें वो ठीक है नहीं कर पा रहा होगा, उस तरह से आउटपुट नहीं आया होगा, उसने अपना एफर्ट दिया होगा, बट उस
जितना एफर्ट दिया है उस हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये बोल देना बहुत आसान होता है कि हाँ एफर्ट नहीं है, ये नहीं है, बट हम लोग को ये भी तो समझना चाहिए भाई वो कितनी मेहनत कर रहा है इस उम्र में। किसी को इतनी जल्दी जज करना बहुत, मुझे नहीं लगता सही है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है, पता नहीं पर्सनल लाइफ में क्या अच्छा हो रहा हो क्या खराब हो रहा हो, उनकी हेल्थ में क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं पता ना। उनकी लाइफ कैसी चल रही है ये सब नहीं पता हम लोग को। तो ऐसे हम लोग को बोलना कि भाई चले गए, ये फ्लॉप हो गया, एफर्ट नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट हाँ, जैसे टाइगर 3 हम लोग ने देखी थी, तो वो तो उसमें तो अच्छे से थे, अच्छी एक्टिंग थी, अच्छा एक्शन था, मूवी भी ब्लॉकबस्टर थी, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीस कमाई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्टर्स की भी तो गलती हो सकती है ना भाई। मैं पर्सनली बताऊं तो सलमान खान एक सॉलिड कमबैक करेंगे, हो सकता हो वो ये बैटल ऑफ गलवान से भी हो, नहीं तो हो सकता है वो किक 2 से हो या फिर कोई और मूवी से हो, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर रखा है कि हाँ इतने सालों से अगर टिका है ना कोई, तो उसमें भाई दम तो है। वो भाईजान है अपने बॉलीवुड के, एक आध दो मूवी फ्लॉप हो रही है कोई बात नहीं, बट आगे एक सॉलिड कमबैक है, भले वो बैटल ऑफ गलवान से हो या फिर कोई और मूवी से हो, हम लोग को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो बस भाई यहीं तक है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।